जय हिंद। इजराइल की कंपनी है एनएसओ ग्रुप, इसने एक मेलवेयर को बनाया है। मेलवेयर वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में आके कंप्यूटर को ही नुकसान पहुंचाते हैं, वो कई तरह से नुकसान होता है। इसी में एक नुकसान होता है जो हमारी जासूसी करते हैं, तो ऐसे मेलवेयर को हम लोग स्पाईवेयर कहते हैं। तो इसमें सबसे फेमस अभी जो स्पाईवेयर है, जो सबसे खतरनाक है, वो इजराइल ने ही इसे बनाया है और इसका नाम है पेगासस। पेगासस एक्चुअली उड़ने वाले घोड़ा को कहा जाता है। पहले जमाने में शायद ऐसा घोड़ा रहता था, भाई तुम काय गायब हो गया, अभी ट्रैफिक बहुत लगती है, ये रहता तो कितना आराम रहता, अब गायब हो गया ये घोड़ा। तो ऐसे घोड़े को पेगासस कहा जाता है। तो इसी के नाम पर मतलब उस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। इजराइल की कंपनी का कहना है कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से उसने कई ऐसे आतंकवादियों की सीक्रेट चीजों को पता करके आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने से रोका है, जो काफी अच्छी बात है। अब ये किसी भी चीज के कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। ये इतना खतरनाक है कि एंड्रॉइड और iOS यानी दोनों पर काम करता है। ऐसे कहा जाता है कि iOS यानी आईफोन वाला चीजें थोड़ी ज्यादा सिक्योर होती है एंड्रॉइड की तुलना में, ये किसी को नहीं छोड़ता है। और ये एकदम सिंगल क्लिक पर आपको लोड हो जाता है। मतलब आपके पास एक मेल आएगा और उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके सॉफ्टवेयर को वो पूरा अपने ऊपर ले लेगा। लेकिन क्या हुआ, ये इससे भी एक कदम आगे है। अब ये लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे एक मिस्ड कॉल देते हैं। वो मिस्ड कॉल आएगा आपके पास, आप देखेंगे किसका नंबर है, आप देख भी नहीं पाएंगे, खटाक से मिस्ड कॉल आएगा, उसके बाद डिलीट हो जाएगा। वो आया कि आपके मोबाइल में गया और उसके बाद से वो कॉल लॉग से उसको डिलीट कर देगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका मोबाइल जो है वो पेगासस नाम के स्पाईवेयर से इफेक्टेड हो गया। अब ये पेगासस आपके पूरी मोबाइल को देख लेगा, आपके मोबाइल में क्या क्या है, किसका कॉन्टेक्ट नंबर है, कब कौन मेल किया, कितनी गैलरीज में फोटो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग किसका किसका किए हैं, फिंगर लॉक लगाए हैं कि नहीं, कितनी ईमेल आईडी है, ये सारा का सारा चीज आप ही के मोबाइल से वो लिया, आप ही का नेटवर्क यूज करके वो भेज देगा इजराइल या उस कंपनी को, एनएसओ जो कंपनी है उसे भेज देगा। इससे खतरा किस बात का है, समझिए ध्यान से। ये हर चीज को आपको ध्यान में रखता है। ये माइक ऑन कर सकता है। अमूमन क्या होता है, जहां बड़े बड़े ये बातें होती हैं सीक्रेट, तो लोग कहते हैं ना कि भाई फोन पे क्या बताएंगे, मिलिएगा तो बोलेंगे, ये वही काम आता है। मान के चलिए मिलिएगा, तो ये तो सुन लिया फलाना आदमी मिलना है, सर्विलांस पे पहले से है, तो मिलना है, तो जब मिलने जाएंगे तो टाइमिंग फिक्स करके देख लेगा कि हाई फोन नंबर भी ट्रैकिंग पर है, ये भी है। जब दोनों करीब आएंगे, क्योंकि ये दोनों का लोकेशन देख लेता है, लोकेशन देख के देख लेगा कि ससुर लोग मिलने आए हैं, करीब है, तो क्या करेगा ना, मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्डिंग में ऑन कर देगा। आप रखे हैं मोबाइल जेब में, आप बतिया रहे हैं, हाँ हाँ यहाँ बम फोड़ना है, ऐसे फोड़ना है, इजराइल को उड़ाना है, इनको उड़ाना है, ले दोनों का माइक ऑन है। अब माइक ऑन होने की वजह से इसका भी बात सुनाई दे रहा है, इसका भी, और माइक ऑन करके सारा का सारा भेज दिया इजराइल के पास, यानी एनएसओ कंपनी के पास। अब उस कंपनी ने जहां भी ऑफिस बनाया है, जहां डाटाबेस मंगाना चाहती है, वहां वो मंगा सकती है उसको। ये आपके मोबाइल का कैमरा भी एक्सेस कर सकती है, कैमरा को ऑन कर लेगा ये सॉफ्टवेयर। अब अमूमन कैमरा को ऑन करके ना, कैमरा से जितनी भी फोटोज खींचे रहेंगे उस गैलरी के थ्रू उसको सारी इमेजेस डॉक्यूमेंट्स आपका भेज देगा। आपका कॉल लॉग, किसको किसको कॉल करते हैं, इवन आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके नंबर से किसी दूसरे को मैसेज भी चला जाएगा या कॉल भी जा सकता है वहां पर, और आपको पता ही नहीं चलेगा। आप सो रहे हैं आराम से, किसी को मैसेज जा रहा है, किसी को ईमेल जा रहा है, चैट जा रही है, अलग अलग चीजें हो सकती है। और इसमें सबसे खतरनाक क्या चीज हो जाता है कि जब आप कभी अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट लगाते हैं, तो आपका मोबाइल को तो पता होता है ना कि आपकी फिंगरप्रिंट क्या है आपका, क्योंकि वो तो सेव किए रहता है। अब ये सॉफ्टवेयर जो है पेगासस, ये आपका फिंगरप्रिंट जो इस मोबाइल में है उसे भी हैक करके भेज देता है कि फलानी आदमी का फिंगरप्रिंट है। अब आप रहिए चाहे मत रहिए, वही फिंगरप्रिंट वहां मार देगा। अगर आपका लॉक से भी कोई सिस्टम रहेगा, मान के चलिए कोई बहुत बड़ा सेना अधिकारी है और उसके फिंगरप्रिंट से ही कोई मिसाइल का हमला होना है, या कोई ऐसा आतंकवादी है जिसपे ऐसा उसका फिंगरप्रिंट का लॉक है, तो उसका मोबाइल हैक हुआ तो उससे फिंगरप्रिंट निकाल के इजराइल के पास है, उसका फिंगरप्रिंट लगा के उसको डिफ्यूज भी किया जा सकता है। कॉल पर क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज हो रहा है, सारी चीजों को डिटेल यहां से निकाला जा सकता है। अब इसी में हो गया भाई साहब, हमारे जो पड़ोसी देश हैं ये इमरान चचा को, अब इसके पास 4 मोबाइल है इमरान खान के पास, और 3 पत्नियां हैं, तो एक एक मोबाइल अपनी पत्नियों के लिए रखा है भाई साहब, और एक मोबाइल जो बच गया ये बैंड पार्टी वाले के लिए रखा है, इसका सेना प्रमुख है, इसी से बात करता है। तो 4 मोबाइल में से एक मोबाइल का ये सबसे ज्यादा यूज करता था, बाकी 3 पत्नी, आप पाते पत्नी सबको कितना फोन करता होगा, टाइम कितना है बुढ़ौती में इसके पास। तो जिस मोबाइल से सबसे ज्यादा यूज करता था वो इंटरनेशनल बातें करता था, या फिर विदेशों में, या फिर अपने सेना प्रमुख से, इवन अपने संसद के मंत्रियों से, अलग अलग नेताओं से, वही फोन सबसे ज्यादा ट्रेस किया गया। और पाकिस्तान का कहना है कि ये इजराइल की एनएसओ कंपनी द्वारा बनाया गया पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से भारत ने इसकी स्पाइंग की है, और इस स्पाइंग की मदद से भारत ने पाकिस्तान को बहुत बेहतरीन ढंग से थूर दिया है। कैसे थूरा है, क्योंकि बहुत समय से ही इमरान खान की मोबाइल ट्रेस सर्विलांस पे चल रही थी, और इसमें सरकार को पता चल गया था कि अगर ये एयर स्ट्राइक करते हैं
तो पलट कर पाकिस्तान की सेना जवाब नहीं देगी, क्योंकि प्रधानमंत्री और सेना के बीच की बात होती होगी तो पूछते होंगे इमरान खान उससे, सेना प्रमुख से, कि स्ट्राइक कर दिया, एयर स्ट्राइक, F-16 गिर गया यहाँ पर, अब क्या करना है, अभिनंदन यहीं पे छोड़े कि नहीं छोड़े, तो कहा छोड़ दीजिए महाराज नहीं तो बवाल हो जाएगा। तो भारत सरकार को पहले से पता था कि उनकी औकात क्या है। इसी को देखते हुए एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 370 में से इन लोगों को डिब्बा में बंद कर दिया, डिब्बा में नहीं बंद किया, क्या बोलते हैं लोग उसको, अरे डिब्बा में बंद, घरे में बंद कर, नजरबंद कर दिया, अरे वही डिब्बा में बंद किया। नजरबंद मतलब किसी दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता है। इन लोग को लगता था कि ये कश्मीर को स्वतंत्र देश बना लेंगे। क्या हाल चले चाचा आप लोग का, ठीक ठाक है लोग कि नहीं, चलिए कोई बात नहीं। ये लोग पाकिस्तान के भरोसे कूदते थे। पाकिस्तान ये इमरान खान को फोन करेंगे, हम कश्मीर को बर्बाद कर देंगे, तो इमरान खान कहेगा तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इमरान खान फोन कहां करेगा, अपने सेना प्रमुख को, वो कहेगा हे महाराज मरने दीजिए ससुरन को, छोड़ दीजिए वहां पे 370 हटता है, हटने दीजिए। तो भारत सरकार को तो पता है ना कि ये झंडू जिनके दम पर कूद रहे हैं, उनका जो अपना सेना प्रमुख है वो खुद इनका साथ नहीं देगा, इसलिए 370 इतना इजिली हटा। हमको तो लगता है कि 370 को हटाने में उतना ही मेहनत लगा जितना केक काटने में लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पहले से पता था। अब इजराइल का लिखिए, बिहार में कहा जाता है ना, एगो डायलॉग बोलते हैं, कह के लेंगे, यही काम कर दिया इजराइल ने। ये लोग है मुंह बंद कर ससुर, तुमने बरस नहीं किया, देख रहे दांत में खोल रहा है, चिल्ला कौन चिल्ला, अभी सब बात नहीं बताएंगे क्या क्या तुम्हारे, देखो ये बेचारा डर गया, इसको क्या लग रहा है कि हम इन सब वाला भी बतिया लीक कर देंगे। नहीं हम उस सब नहीं, अब मत डरो यार, छोड़ो, चलिए हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं। दांत में खोल रहा है, प्रधानमंत्री हो यार, इलाज करा लो, पीला पीला दांत लेके घूम रहा है, ब्रश किया करें यहाँ पे। ये इजराइल को मान्यता नहीं देता था, कहता था इजराइल कोई देश ही नहीं है। और इसकी हद थेथरई देखिए कि इसने अपने पासपोर्ट पे बकायदे लिखवाया था कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के वर्ल्ड के लिए ये वैलिड है, एक्सेप्ट इजराइल, इजराइल को छोड़ के, क्योंकि हम इजराइल को कोई देश ही नहीं मानते हैं। तो यूएनओ में ये इजराइल को कोई देश ही नहीं मानते हैं। अब इन लोग की जल गई है, क्योंकि इनका कहना है कि इजराइल की जो पैगासस है, एनएसओ कंपनी है, उसी के थ्रू हमारे प्रधानमंत्री का खुफिया जानकारी लीक किया गया है, अब हम इस पर केस करेंगे। तो केस करने जाएंगे तो यूएनओ में पूछेगा कि किस देश पर करना है, तो कहेंगे कि इजराइल पे। तो जज साहब कहेंगे कि तेरा पासपोर्ट में तो लिखल है इजराइल में अवेलेबल नहीं है, तुम इजराइल को देश नहीं मानते हो। अब नेतन्याहू, खैर इसके जगह तो नफ्ताली बेनेट आ गए हैं। नफ्ताली बेनेट इससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक है, समझ में आया ना तुम लोग को। तो अब वो क्या कहेगा कि भैया अगर केस तभी रजिस्टर्ड होगा जब तुम हमें देश की मान्यता दोगे, मानोगे तब भी जाओगे, अगर देश की मान्यता दे दोगे तो इज्जत जाएगा, और देश की मान्यता नहीं दोगे तो जी जान लगा के ये खुफिया जानकारी चुराएगा तो तुम्हारी प्राइवेसी जाएगी। तारी यार, ना तुम्हारे पास इज्जत है ना प्राइवेसी है, चुपचाप चिल्ला वैसे। भारत के एस्पेक्ट में इसको चीजों को समझते हैं कि क्या प्लस पॉइंट क्या निगेटिव पॉइंट है। देखिए ये जो इजरायली कंपनी है, इसके ऊपर व्हाट्सएप ने एक बार केस कर दिया था कि इसने व्हाट्सएप की जानकारियों को चुराया है। तो इसने स्पष्ट बताया था कि ये किसी प्राइवेट कंपनी को या प्राइवेट इंसान को ये सॉफ्टवेयर नहीं देते हैं, ये सरकारी किसी ना किसी देश को देते हैं। और अब तक ये लोगों ने 40 देशों को दे रखा है, जिसमें भारत भी शामिल है। तो इनका कहना है कि कोई प्राइवेट इंसान इसका यूज नहीं कर सकता। दूसरा, ये काफी महंगा है। एक आदमी का अगर जांच कराना है, स्पाइंग करानी है, तो 1 करोड़ से ज्यादा लगता है। ये कम से कम 50 आदमी का ले देते हैं, यानी 60 करोड़ रुपया लेते हैं, तो उसमें 50 आदमी की आप जांच करा सकते हैं। यह मामला भारत के सरकार के सामने भी उठाया गया। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत सरकार, विदेशों में भी ऐसे बहुत 40 देश बता रहे हैं ना, इसके में थे। जमाल खशोगी को सऊदी अरब वालों ने मरवा दिया कॉन्सुलेट में ही वहां पर। तो ये कैसे स्पाइंग हो रही थी कि उसकी पत्नी से इनकी क्या बातें हो रही थी, जेब वजह उसके मोबाइल को हैक किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत पीड़ित है, इसमें 40 देश है। अब भारत सरकार का क्या कहना है? भारत सरकार का ये नहीं कहना है कि हमने इसका यूज नहीं किया है, और ना ही सरकार ने ये कहा है कि हमने इसका यूज किया है। सरकार ने कहा है कि हमने इसका कोई भी गलत प्रयोग नहीं किया है। मतलब सरकार इशारे में कह रही है कि हमने इसका यूज किया है आतंकवादी वगैरह की टेपिंग के लिए, जो सही भी है, लेकिन कुछ गलत है जो आगे बताएंगे प्रोसीजर को लेकर। अब ये सही कैसे है और सरकार ने कैसे कहा है? क्योंकि सरकार में एक बहुत ही विश्वसनीय सुब्रमण्यम स्वामी जी है। भाई साहब इनकी नेक्स्ट लेवल के आदमी है, ये बहुत बड़े वकील हैं, कोर्ट में इनका क्या पूछना ही है। तो इन्होंने भी कहा है कि हाँ भैया टेपिंग हुई है। तो इसका मतलब ये इंसान तो झूठ नहीं बोलेंगे भाई, ये लोग बड़े बड़े लोग, कुछ क्रेडिबिलिटी होती है। और गवर्नमेंट ने भी जब कहा है कि हम इसका मिसयूज नहीं किए, तो देखिए
अगर हम लोग पूरी तरह से खुला छूट देंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो आतंकवादी या देश को जो तोड़ने की बात कर रहे हैं उनके लिए ये गलत है, लेकिन मतलब उनके लिए ये होना चाहिए, लेकिन गलत कहां हो जाता है ध्यान से समझिए। ये मामला अभी भले उठा है, लेकिन ये मामला 2017 से 19 के बीच में है। 2017 से 19 के बीच में दुनिया भर में 50,000 लोगों के मोबाइल पर ये सॉफ्टवेयर इस सब चीजों को भेजा गया उसकी स्पाइंग कराने के लिए, जिसमें से 300 नंबर इंडिया के थे। अब ये 300 नंबर इंडिया के थे, इसकी गहन जांच की गई, इसका फोरेंसिक जांच किया गया और दो दुनिया के प्रतिष्ठित, हालांकि 40 से ज्यादा मीडिया ग्रुप हैं, लेकिन दो प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप, जिस पर एक वाशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन, ये छोटे मोटे नहीं है, ये भारत के 142वें नंबर पे खड़े निर्लज्ज मीडिया की तरह ये लोग नहीं है कि कुछ छाप दो, ये देखो ये बकरी कितनी दुबली हो गई, यही वो बकरी है जो पहले हाथी थी, दुबली होकर बकरी हो गई। ये भारत की मीडिया की तरह ये लोग नहीं करते हैं, ये एक प्रतिष्ठित है, द गार्जियन हो गया या द वाशिंगटन पोस्ट। हालांकि बहुत सारे मीडिया ने इसका दावा किया, लेकिन हम सबका नाम नहीं ले रहे हैं, जो विश्वसनीय उसका कह रहे हैं। इनका कहना है कि इंडिया में 300 लोगों में से ज्यादातर पत्रकार थे, 40 पत्रकार थे, 3 विपक्ष के नेता थे, जिसमें भैया ये राहुल गांधी भी थे, 2 मंत्री भी थे, भाई साहब सरकार के भी मंत्री पे भी, तो मंत्रियों पे भी जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज के, एनजीओ, सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट, इन लोगों के खिलाफ भी स्पाइंग की गई थी। अब यहां सरकार किस तरह से जवाब दे रही है? देखिए, सरकार ने इस मामले पे कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो सरकार के बचाव के लिए खड़े हो जाते हैं, उनका कहना है कि नहीं हो सकता है कि विदेशी लोग भी करा सकते हैं, क्योंकि भैया ये सरकार ही संस्था को ही इजराइल बेचता है, तो हो सकता है पाकिस्तान को बेचा हो, चाइना को बेचा हो, बांग्लादेश को बेचा हो, वो लोग हमारी जांच कर रहे हैं। अरे भैया अगर वो लोग जांच कर रहे हैं तो और खतरनाक बात है, हम लोग आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, हम लोग की 300 मीडिया वालों की, हमारे मंत्री साहब की, विपक्ष वालों को तो छोड़ो, इनकी कोई वैल्यू नहीं है अभी, तो मंत्रियों की जांच सुप्रीम कोर्ट की जज दूसरा देश कर लेगा। तो अगर सरकार इतनी कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने नहीं कराया है इसको, विदेशियों ने कराया, तो इंटरनेशनल कोर्ट में केस ठोक दीजिए कि जिसने कराया उसको सजा होगा, क्योंकि हम लोग तो इंटरनेशनल कोर्ट में हमारे जज साहब भी हैं, दलबीर भंडारी, हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई विदेशी नहीं कराएगा। रीजन हम आपको बताते हैं। कोई विदेशी, अगर मान के चलिए हम ही लोग को पाकिस्तान की जासूसी करानी है या चाइना की जासूसी कराएंगे, तो क्या करेंगे? पत्रकार का जासूसी कराएंगे कि पत्रकार कौन सी न्यूज छाप रहा है, एनजीओ का छापेंगे कि कहां भूखे लोगों को पैसा खिला रहा है, सुप्रीम कोर्ट के उसके जज को। अरे हम लोग चाइना पाकिस्तान की जासूसी कराएंगे किसका? प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, सेना प्रमुख का, विदेश मंत्री का, गृह मंत्री का, ये लोग बड़े बड़े लोगों का कराएंगे। सुनो, यहाँ जो जात हुआ है 40 गो पत्रकार का हुआ है, जो ये बताता है कि ये स्पाइंग भारत से हुई है, क्योंकि पत्रकारों की जानकारी लेके विदेशों वालों को कुछ नहीं होगा। बात करते हैं, क्या सरकार को किसी की जासूसी करना लीगल है? क्या वो कर सकती है? क्या ये सही है या गलत है? देखिए, सरकार के पास ये अधिकार है कि वो किसी की भी जासूसी कर सकती है। देश को टूटने से बचाने के लिए, अखंडता को बरकरार रखने के लिए सरकार की 10 ऐसी एजेंसियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से सीबीआई है, रॉ है, आईबी है, एनआईए है, ये सब जितनी जो संस्थाएं हैं ये आपकी टेप रिकॉर्डिंग कर सकती। लेकिन यहां बात आती है प्रोसीजर की। जब भी ये 10 ऐसी जो वो एजेंसी है वो किसी की भी अगर स्पाइंग कर रही होती है, तो उसका रूल होता है कि वो अपने डिपार्टमेंट के कमिश्नर रैंक के अधिकारी को इसका रिपोर्ट देती है। जैसे मेरी अगर टेप रिकॉर्डिंग करनी है, मेरी स्पाइंग करनी है मेरी मोबाइल की, तो अगर सरकार चाहती है कि अगस्त से, सरकार को डाउट है कि खान सर कर रहे हैं कुछ, तो अगर मान के चलिए हमारी जांच करेगी, तो जिस दिन से उसे जांच करना है, मान के चलिए हमारे रॉ लग गई हमारे पीछे, रॉ ये क्या आदमी है, ये इसकी जांच करते हैं, तो रॉ अपने कमिश्नर रैंक के अधिकारी को लिखित में ये देगी कि भैया हम खान सर के ईमेल वगैरह, मतलब जितना चीजें हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, ट्रेस करेंगे। अब क्या है, उसके बाद वो हमारा ट्रेस करेगा। जब उसको कुछ नहीं मिलेगा तो फाइनल क्लोजर रिपोर्ट इनके पास लगा देगा। और इनको नियम के तहत जांच करना होता है कि आप पर्सनल चीजों को नहीं, आप जो देश हित में है बस वही कीजिए। इससे किसी को ऐतराज नहीं है, और ये प्रतिदिन देश में होता है। ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं होता है, वरना छापा कैसे अचानक पड़ जाता है। सुनते होंगे फलाना सेठ जी के पास 40 जगहों पे एक के बाद 40 ठिकानों पे छापा पड़ा, कैसे पता चल गया कि 40 गो ठिकाना है किसी का? तो ऐसे ही होता है, ये गलत नहीं है। लेकिन गलत कब हो जाता है, जब आप प्रोसीजर ही फॉलो मत कीजिए। किसी की रिकॉर्ड, किसी के पीछे स्पाइंग लगा दीजिए, ना ही किसी आईबी को पता है, ना ही किसी को मतलब है। इसका मतलब आप उससे पर्सनली दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं। ये चीजें गलत है। अगर प्रोसीजर को ओवरहेल किया जा रहा है तो ये गलत है। इसमें उस डिपार्टमेंट के कमिश्नर रैंक के अधिकारी या कोर्ट को शामिल करना चाहिए। ये लोग थोड़ी ना बोलेंगे कि देखिए आज हम लोग 3 लोगों का मोबाइल ट्रेस किए। भैया ये लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, उतने हाई रैंक पे। तो अगर प्रोसीजर फॉलो कर रही है तो वो सही है, अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रही है तो गलत है। क्योंकि पुलिस भी आपको गिरफ्तार करने आती है तो उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उसको वारंट दिखाती है, एफआईआर आपको खिलाफ होता है, तब आती है। ऐसा नहीं गए
चल तोरा उठा ले जाते हैं। इस तरह से अराजकता बढ़ जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि भाई साहब अगर आप गलत नहीं हैं तो डर क्यों रहे हैं, सरकार आपके खिलाफ क्या कर लेगी। अरे भाई साहब, हम ऐसे लोगों को कहते हैं कि अगर आप भी गलत नहीं है तो एक काम कीजिए ना, आप भी अपना जीमेल आईडी, गूगल क्लाउड वगैरह वगैरह का हमको भी एक्सेस दे दीजिए। जब आप गलत नहीं है तो क्या डर रहे हैं, आप उसको पब्लिकली डाल दीजिए फेसबुक पर कि ये मेरा जीमेल आईडी है, ये फेसबुक आईडी है, हम गलत नहीं है तो हमें डरने की जरूरत। अरे भाई, यहाँ कोई डर नहीं रहा है, बात प्राइवेसी की होती है। प्राइवेसी हमारे आर्टिकल 21 में दिया गया है और आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में दो सबसे प्रमुख आर्टिकल है, 20 और 21, जिसे राष्ट्रपति को भी यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो इसको थोड़े देर के लिए भी रोक सके। 20 और 21 में, और 21 में आपका प्राइवेसी का अधिकार है। तो देखिए, प्राइवेसी बहुत मायने रखती है। अगर आपको किसी गलत नहीं, एक अच्छे इंसान की भी प्राइवेसी की पता चल जाएगी ना, तो आप उस अच्छे इंसान को गलत बना सकते हैं। मान के चले कोई हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड वाइफ होना कोई अपराध थोड़ी है, एक खुशहाल जिंदगी है। अब हस्बैंड वाइफ अपने फोन पर क्या बात कर रहे हैं, आप स्पाइंग करके उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लीजिए। अब वो बेचारे कहीं घूमने गए, कैसा फोटो खींचे कैसा नहीं फोटो खींचे, आप उनकी स्पाइंग करके गैलरी से वो फोटो निकाल लीजिए। वो बेचारे अपने जगह पे अच्छे थे, अब आप उनकी प्राइवेसी में इंटरफेयर करके अब आप उनसे गलत काम करा सकते हैं। मान के चलिए कि ये हस्बैंड वाइफ पत्रकार थे और जैसे कि 40 पत्रकारों पे ऐसे बताया जा रहा है, हालांकि ऑथेंटिक जानकारी किसी के पास नहीं है। अब इनकी कुछ कॉल डिटेल्स आपस में बात किया गई या कुछ फोटोज आ गए। अब बेचारे, ये गलत नहीं है, बट ये अपनी प्राइवेसी को बचाने के लिए इनको ब्लैकमेल किया जा सकता है। कैसे, किसी लड़की का फोटो खींच लीजिए। अब वो बेचारी अपराधी थोड़ी है, लेकिन वो अपनी निजता को बचाने के लिए आपके इशारों पर काम करने के लिए मजबूर हो जाती है। तो वही बात कर रहे हैं कि अगर तो प्राइवेसी खत्म हो जाएगा, तब तो चाइना बन जाएगा। वहां पे भी किसी, चाइना में अगर आप वीपीएन यूज करते हैं ना तो भी पकड़ लेता है आपको, जबकि वीपीएन वो सर्वर ही हटा देता है आपका, कि आप इंडिया से कहां का सर्वर यूज कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है वहां पे। तो वो काफी इस पे कंसर्न है। हालांकि इंडिया की गवर्नमेंट इतना बाकी पब्लिक को डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग का जांच करके काम मिलेगा, मान के चले हमारे स्पाइंग करेगी सरकार, काम मिलेगा, पीडीएफ फाइल मिलेगा, एप्लीकेशन पे कौन क्लास है, बैच कौन स्टूडेंट का पीडीएफ नहीं मिला, नोट्स कहाँ है, कौन सा शेड्यूल कहाँ है, यूट्यूब पर कौन वीडियो बना, ये सब तो मिलेगा। और कौन चीज मिलेगा, कौन चीज हम लोग के पास कोनो न्यूयॉर्क का कोनो प्लानिंग है का हम लोग के पास। इस सब मामले के लिए छोटका फोनवा ठीक है। आप देखिएगा बड़े बड़े लोगों के पास ये छोटका फोनवा आप देखेंगे, समझ में आ रहा है काहे यूज करते हैं। इस पे ससुरा ना लिंक आता है, ना व्हाट्सएप आता है, ना इस पर अच्छा चीज काम नहीं कर पाता है, नहीं इस पर वॉइस क्लीनिंग उतना अच्छा से क्लियर आता है। तो अगर आपको प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है तो एक इस टाइप का यूज कर सकते हैं, और नहीं अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो आपके लिए एक सलाह देते हैं कि आप कबूतर पाल लीजिए और कबूतर से खत भेजिए। इस पर हैक होने का कोई खतरा नहीं, इस पर स्पाईवेयर का कोई खतरा नहीं होता है। और आप कबूतर भेजिए, कबूतर जा 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 कबूतर, सोचो तो नहीं। यहाँ पे देखिए, एक कौन सी मूवी में बोलता है कि प्राइवेसी इज मिथ लाइक डेमोक्रेसी। तो अगर आप ऑनलाइन दुनिया में आ गए हैं तो आपकी प्राइवेसी बहुत कम चांसेज है कि बच सकती है। हर जगह आप कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहे हैं, आप गूगल खोल रहे हैं, फेसबुक खोल रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज हर जगह रिकॉर्ड हो रही है। आप कहां जा रहे हैं ससुरा गूगला को पता रहता है वहां पर हर चीज, तो इसमें भी नहीं। लेकिन हाँ, ये प्राइवेट जो गवर्नमेंट करती है प्रोसीजर के थ्रू, नॉन प्रोसीजर तो गलत है, प्रोसीजर के थ्रू करती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये चीजें पहले हुई रहती तो शायद हम मुंबई हमले जैसे, ताज होटल में जो हमला हुआ वैसे हमले या संसद हमले को रोका जा सकता था। तो खैर, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती है उसका सदुपयोग करिएगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। बहुत ज्यादा आम इंसान को डरने की जरूरत नहीं है, बहुत वीआईपी लोग या फिर जो देश को तोड़ रहे हैं उनके लिए ये खतरा है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।